राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान हुई कथित लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनेश्वर महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस दौरान उन्होंने छात्रों पर हुई कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन बताया। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हुए कथित लाठीचार्ज के विरोध में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनेश्वर महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्रतिक्रिया दी। घनेश्वर महतो ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से उठाना हर नागरिक और छात्र का संवैधानिक अधिकार है। ऐसे में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर बल प्रयोग किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकार को छात्रों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालना चाहिए, न कि लाठीचार्ज और दमनात्मक कार्यवाही के जरिए उनकी आवाज दबाने की कोशिश करनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी का चाल चरित्र क्या है, आज देश का छोटा सा बच्चा से लेके बूढ़े तक हम लोग तो पहले से ही जानते थे। तो नरेंद्र मोदी ने, देखिए आप जंतर मंतर को, आप कल सारे दृश्य आप लोग के चैनल पे सब है, मीडिया भाइयों ने खूब दिखाया है। प्रशासन के भेष में, प्रशासन के भेष के अंदर आपको वहां पे आरएसएस के गुंडे मिले हैं। वर्दी नहीं है, कोई बैच नहीं है, कोई नाम प्लेट नहीं है, कोई उनका आईडी कार्ड नहीं है, कुछ नहीं है, और उनके हाथ में डंडा है और वो शान से कह रहे हैं कि तोड़ेंगे। और पुलिस वाले सहयोग करके, पुलिस की भेष में भी मैं कहूंगा कि आपको बिना बैच के प्रशासन के लोग मिले हैं जिनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं है, और उन्होंने भी लाठी चलाया। और उस जगह पे जहां पे लाठियां चार्ज हुई है वहां पे एक छोटा सा कंकड़ भी आपको अनदिना नहीं नजर आएगा। वहां ट्रक भर के प्रशासन पत्थर ले गई है। अब सोचिए कि जो पहले जम्मू कश्मीर में कहते थे ये लोग कि देखो जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, अब तो भैया दिल्ली में दिल्ली पुलिस वाले पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो देश में आतंक कौन फैला रहा है? देश का बच्चा बच्चा जान रहा है, आप सब जान रहे हैं कि देश में आतंक फैलाने का काम आरएसएस का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत की टीम करा रही है। ये सारे देशद्रोही हैं, चाहे वो अमित शाह हो, प्रधानमंत्री आरएसएस का हो, ये कोई माफ करने के योग्य नहीं है। और एक समय आएगा कि मोदी ने जो कहा था कि अरे मेरा क्या है, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। मोदी जी कान खोल के सुन लो, झोला तो छोड़ो, देश का एक सूत भी लेके इस देश से बाहर नहीं जाने देंगे। अगर दुनिया के किसी कोने में प्रधानमंत्री अमित शाह, मोहन भागवत भाग जाएगा, उसकी गिरेबान पकड़ के इस देश में लाएंगे और जो कल लाठी चार्ज हुई है उसकी सजा इसको दिलवाएंगे। जब तक ये भारतीय मित्र पार्टी का, और प्रण कर लो आप सब भी, आपके भी बाल बच्चे सब हैं कि इन देशद्रोहियों को छोड़ना नहीं है, इनको अंजाम तक पहुंचाना है। और ये सपने देख रहे हैं 2029 का चुनाव, उससे पहले मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इसकी सरकार गिरेगी, इसकी सरकार गिरेगी और मोदी को देश से भागने का मौका तक नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज की सीमा मोदी ने पार कर ली है। कल जिस तरीके से लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां रो रही थी, इसीलिए बोलता हूं कि बिना औलाद वालों से दूर रहो, क्योंकि बिना औलाद वालों के पास कोई दर्द नहीं होता, उसे पता ही नहीं है कि औलाद होता क्या है। अगर आज नरेंद्र मोदी के पास औलाद होती तो समझता, अगर योगी आदित्यनाथ के पास औलाद होती तो समझता, मोहन भागवत के पास औलाद होती तो समझता। यह आने वाला समय, और मैं एक चीज आप लोग के चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि वो वक्त आ गया है। देश के नौजवान तो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए है, लेकिन आप बड़े बुजुर्गों का भी काम है, माता बहनों का काम है। मैं पूरे 140 करोड़ जनता से आह्वान करता हूं कि अब रोड पे उतरने का वक्त आ गया है। आपको अपने बच्चों की भविष्य के लिए रोड पे हर व्यक्ति को उतरना है।